हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चलता आपका अनसोल्ड पेपर सन 2018, क्योंकि सन 2019 और सन 2020 का पेपर हम समाप्त कर चुके हैं, इसीलिए हम इस समय करा रहे हैं आपका सन 2018। तो देखो, इसका आपका जो आज हम आपको शुरू करने वाले हैं, यानी कि इस समय जो चल रहा है आपका सेट नंबर 2 चल रहा है और इसका हम आपको चौथा पार्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कहा जाए तो सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। और सेक्शन बी में क्या होता है? सेक्शन बी में होता है ग्रामर का टॉपिक। क्या होता है? ग्रामर। यानी ग्रामर समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम ग्रामर को नहीं समझोगे उसको ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हो। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम जितनी भी ग्रामर आती है, आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है और आपका सिंटैक्स है, यानी कि चारों टॉपिकों को डिस्कस किया जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप इसको एग्जाम में कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक बने रहना है। यदि आपने वीडियो को बीच में छोड़ा तो आपके उससे बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हो बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि जहां पर आप चेक कर सको कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो स्टूडेंट टेंशन मत लीजिए, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर स्टूडेंट आप अदर स्टूडेंट्स के साथ बैटल कर सकते हो और अपनी तैयारी कैसी चल रही है उसको चेक कर सकते हो। और ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहां पर बच्चों आप 1 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। और आपका जो अगला कॉम्बैट है बच्चों वो 30 मई को होने वाला है, तो वहां पर आप अभी एनरोल कर लीजिए, एकदम फ्री एनरोल है और कुछ ही सीट बची हुई हैं। अगर आप अभी एनरोल नहीं करोगे तो बच्चों बाद में आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, सभी क्लास के लिए कॉम्बैट होता है। 30 मई को आपको कॉम्बैट जरूर देना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कॉम्बैट का, उसकी टेंशन मत लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक है और हमारा कोड जरूर यूज करना बच्चों, तभी आप एनरोल कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्क्रीन पर आपको हमारा जो कोड है वो दिखाई दे रहा है, इसको यूज करना है अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए। ठीक है बच्चों, एकदम फ्री टेस्ट है, फ्री टेस्ट है। और यहां पर फ्री टेस्ट देने के साथ साथ आप बच्चों इनाम जीत सकते हो, स्कॉलरशिप जीत सकते हो। और अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है बच्चों वो भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, अगर आप टॉप रैंक में आते हो तो। यार इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या हो सकती है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ और आज एनरोल कर लो। ओके स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसोल्ड पेपर सन 2018। तो देखो, हम आपको बता चुके हैं कि 19 और 20 दोनों सेटों को हम करा चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 2 और इसका हम 4th नंबर पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कहा जाए तो सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। और सेक्शन बी में आता है आपका ग्रामर का टॉपिक। किसका आता है? ग्रामर का। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, इस टॉपिक को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मान लो किसी बुक का टॉपिक है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप किसी बुक से, किसी मॉडल पेपर से कर सकते हो, लेकिन जो ग्रामर का टॉपिक है उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बुक में जो दिया होगा हो सकता है गलत हो या फिर सही भी हो, लेकिन जब तक उसको कोई बताएगा नहीं आप इसको नहीं समझोगे। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, इसलिए आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है उसमें इसको डिस्कस किया जाता है। तो 9 का पहला ही पॉइंट होता है ए नंबर। तो देख लेते हैं क्या है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि 2 आपको वाक्य दिए हुए फर्स्ट सेकंड और इनको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, तो देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनडायरेक्ट ज़्यादा हार्ड नहीं आता है इंटर लेवल पर। कभी कभी होता है कि हाँ थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, लेकिन जो इसमें वाक्य दिए हुए ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको देखें तो बहुत ही हार्ड है, क्योंकि इसमें 2-2 सेंटेंस दिए हुए हैं और जब 2-2 सेंटेंस आते हैं तो उसमें एक कंडीशन लागू हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के बेस से हम आपको समझ जाएंगे, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए पहला वाक्य है इसमें, द टेलर सेड टू द कस्टमर। तो यानी कि टेलर ने कस्टमर से कहा, आर यू इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट। फिर यहाँ से सेकंड आ गया, आर यू रेडी पे मी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो देखो, इसमें 2 वाक्य दिए हुए हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम इस प्रकार के सेंटेंसों को आपको सिखा चुके हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब
जो आपकी आरएस होती है उसमें एक से ज़्यादा वाक्य आते हैं, तो उसमें हमें एक चीज़ देखना होता है कि जो वाक्य दिए हुए हैं वो एक ही प्रकार के हैं या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। मेरा कहने का मतलब है कि या सारे असर्टिव हैं या इंट्रोगेटिव हैं या इम्परेटिव हैं, या असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, यानी इस टाइप से दिए हुए हैं तो उनको बोलते हैं अलग अलग। और यदि इस टाइप के वाक्य आते हैं तो आरबी का प्रयोग बार बार किया जाएगा, और यदि एक ही प्रकार के आते हैं तो आरबी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन वाक्यों को हम एंड बट आदि कंजंक्शन से उनको जोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला वाक्य। तो देखो थोड़ा सा पहचान लेते हैं क्योंकि पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो आर शुरू में आ रहा है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंटेरोगेटिव। इतना करते ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो पहला वाक्य क्या कहता है? द टेलर, तो इंट्रोगेटिव में सेड क्या लगाते हैं? आस्क्ड लगाते हैं। आस्क्ड, टू को हटा देंगे, द कस्टमर, और कॉमा हटा के इफ या बदल लगाते हैं, सिंपल करेंगे, यानी कि आर इधर पहुंच जाएगा, यू को किससे बदलेंगे? कस्टमर से, तो क्या हो जाएगा आपका? ही हो जाएगा। और इज आर एम को क्या कर देते हैं? वाज वर में बदलते हैं, वाज इन अर्जेंट, अर्जेंट, और नीड ऑफ। अब योर आ गया, योर को भी कस्टमर से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। यहाँ कस्टमर है, कस्टमर्स नहीं है, ठीक है, हिज सूट। अब दूसरा वाक्य आ गया, तो मैंने बताया था क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों को हम एंड से जोड़ देते हैं। अब इसको भी सीधा करेंगे, इस हिसाब से इसको बदलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका ही, और इज आर एम को हो जाएगा वाज, ही वाज रेडी टू पे। अब आ गया आपका मी कौन सा पर्सन है आपका? फर्स्ट पर्सन, किससे बदलेगा? टेलर। टेलर भी कोई व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा इसको? हिम हो जाएगा, हिम एक्स्ट्रा चार्जेस। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यदि आपको रूल्स अच्छी तरह से याद होंगे। सेकंड देख लेते हैं। सी सेड रमन सेंग एंड दिनेश डांस इन द फंक्शन। तो देखो इसमें भी दो वाक्य, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये तो आपका असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, तो असर्टिव में क्या करते हैं? सी तो सी रहेगा और सैड को सैड ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें टू होता तो इसको बदल देते हैं, और कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। इतना ही ध्यान रखते हैं। इसमें नाम है तो नाम तो सेम आ जाएगा। अब इसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखा है इसमें? सेकंड फॉर्म। और हमने बताया था कि जब सेकंड फॉर्म दिया हो तो उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पहले नंबर तो इसमें हेड लगा देंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि संग हो जाएगा, फिर एंड आ गया आपका, एंड फिर दिनेश, और दिनेश के बाद फिर सेकंड फॉर्म आ रही है तो क्या करेंगे? हेड लगा देंगे, और फिर आपका वही वर्ब आ जाएगी, डांस से थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, इन द फंक्शन। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको रूल्स याद होने चाहिए, और रूल्स हम आपको पहले बता चुके हैं और अब भी हम बता देते हैं बाकी के अनुसार, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब बी नंबर का पॉइंट देखते हैं। ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, यानी वह कई बार फेल हो चुका है। ही स्टिल होप टू सक्सीड, और उसने सफल होने की आशा फिर भी नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो कह सकते हैं कई बार फेल होने के बाद, तो ये इसको क्या करना है? इसको सिंपल करना है। तो देखो सिंपल करने के हमने आपको छोटे बड़े 8 तरीके बताए थे, 8 में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको पार्टिसिपल द्वारा बना सकते हैं, या फिर हम इसको प्रीपोजिशन द्वारा भी बना सकते हैं, यानी कि कई बार फेल होने के बावजूद भी उसने पास होने की वो नहीं छोड़ी। हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार फेल होने के बाद, फेल होने पर, या फेल होकर भी उसने वो नहीं छोड़ी, या कई बार फेल होने के बाद भी उसने पास होने की इच्छा नहीं छोड़ी। तो बहुत ही तरह से बना सकते हैं, कई तरह से बना सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर हम एक ही का प्रयोग करेंगे। हम इसको यहाँ पर हैविंग के हिसाब से बनाएंगे। तो ये बी नंबर का पॉइंट है, बी का पहला ही है आपका, हैविंग फेल्ड मैनी टाइम्स, कॉमा
ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। तो बताओ, बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं इसका। ही रेन सो क्विकली, वह इतनी तेजी से भागा। ही सून ओवरटेक हिज फादर, और उसने जल्दी ही अपने पिता को पीछे कर दिया या ओवरटेक करने के लिए। तो सो वह इतनी तेज भागा कि, तो देखो हमने यहाँ पर की शब्द का यूज किया, और की शब्द के लिए क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। तो बन गया नहीं बन गया, बहुत ही आसानी से बन गया। तो लिख देते हैं इसको, ही रेन सो क्विकली दैट ही सून ओवरटुक हिज फादर। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। तो देखो हमने इसको किससे बनाया, डेट मिस की होता है, सो दैट से मान सकते हो इसको, या फिर नाउन क्लॉज द्वारा भी कह सकते हैं इसको हम। अगला है आपका सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस एज ब्रैकेट। तो पहला क्या है, पैसिव करना है इसको। तो दे सो हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। तो देखो सेकंड फॉर्म दे रखी है इसमें, और जब सेकंड फॉर्म दे रखी है तो किसका प्रयोग करते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। और हिम हमारा क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ही। तो ही वाज, और सीन हो जाएगी। और देखो ये दे ऐसा वर्ड है, इसको हम हटा भी सकते हैं, यानी कि चाहो तो आप लगा दो या फिर हटा सकते हो। लेकिन उससे पहले क्या आएगा आपका, अदर वर्ड आ जाएगा आपका, क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। और चाहो तो इसको बाई देम लगा सकते हो। मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया है, चाहो लगाओ या मत लगाओ इसके लिए, ठीक है। क्योंकि दे एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा प्रोनाउन होता है, इसको हम यूज करें या ना करें, दोनों ही बात हैं, ठीक है। अगला है इसमें, इज दैट द वे टू टॉक टू योर टीचर। असर्टिव, इसको असर्टिव करना है। तो देखो असर्टिव करना है इसको। असर्टिव का मतलब क्या होता है, साधारण करना है। एक कंडीशन होती है कि एक असर्टिव होता है और एक अफर्मेटिव होता है। असर्टिव के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, अफर्मेटिव भी आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। यानी कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है आपका, जैसे कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, मैंने कहा कि राम इज नॉट रीडिंग द बुक। अब कहा जाए बताओ कौन सा सेंटेंस है आपका ये, तो तुम कहोगे सर ये नेगेटिव है। क्या है ये, आप यही तो कहोगे नेगेटिव है, लेकिन मैं इसको क्या कह सकता हूँ, असर्टिव भी कह सकता हूँ। क्योंकि असर्टिव के अंदर दोनों आते हैं, नेगेटिव भी आता है और अफर्मेटिव भी आता है। ये तो आपको जानकारी पहले से होगी। इसी तरह से कि जब उसको असर्टिव में चेंज कराया है सेंटेंस को, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये चीज़ हम आपको बता देते हैं कि एक कॉमन रूल होता है कि यदि वाक्य में नॉट दिया हो तो उसको हटा देते हैं, और ना हो तो लगा देते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो बनाते हैं इसको। ये तो मैंने वैसे ही आपको एक समझाने की दृष्टि दिया था। सेकंड, तो ये बनेगा आपका दैट, और एच बी को उठा के कहना दे। जब एच बी शुरू में दी हो तो क्या सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं इसको। तो इज आ जाएगा यहाँ पर, और नॉट था नहीं तो उसमें नॉट लगा देंगे। नॉट द वे टू टॉक टू योर टीचर, ठीक। तो बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब आता है आपका डी नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं। तो इसमें देखो 4 वाक्य दिए हुए हैं आपके, और चारों को हम करेक्ट करके बताएंगे। पहला है आई एम इल फॉर 2 days। तो देखो इसमें सिंस फॉर वाला जी कंडीशन, फॉर शब्द आ गया है, और फॉर के बाद टाइम दे रखा है, तो यहाँ एम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन। और यहाँ हम हैव बीन लगाएंगे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे व्हेन हरी केम देन, देखो कॉमा लगा हुआ है, देन भी लगा हुआ है, तो देन को हटा देंगे, कॉमा रहेगा, क्योंकि व्हेन के साथ देन का प्रयोग
गलत माना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखोगे, जब वैन का प्रयोग करोगे तो देन का नहीं करोगे, और जब वैन का नहीं होगा तो देन का हो जाएगा। लेकिन अब वैन का प्रयोग हमें करना है, क्योंकि बिना इसके सब कुछ बेकार है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का। तो यहाँ पर कॉमा रहेगा और आपका ये हट जाएगा। शीप्स एंड गॉड्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो शीप्स वर्ड ऐसा है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ये हमने आपको रूल्स लिखाए थे, उस समय सिंटेक्स पढ़ाए थे आपको कि शीप का सिंगुलर हो जब वो सीपी रहता है। तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें से एस हट जाएगा, आपका एस को काट देंगे और ये करेक्ट हो जाएगा। नाइदर ऑफ देम टेल ए लाई। देखो नाइदर ऑफ देम और टेल ए लाई, नाइदर के साथ नॉर भी आता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो या तो हम इसको नॉर करें, इसमें नॉर भी यूज़ करें। अगर हमको नाइदर के हिसाब से करना है तो देखो इसमें यहाँ आपकी वर्ब में एस लग जाएगी। एक कंडीशन ये हो गई। एक ये होता है कि हमको एस नहीं लगाना है, हम नाइदर को चेंज करके क्या कर सकते हैं, नन। किस में बदल देंगे इसको हम, अगर इसको नन में बदल देते हैं, यानी नन ऑफ देम, उनमें से टेल ए लाई, उनमें से किसी ने झूठ नहीं बोला। तो अब नाइदर में ऐसी कोई बात नहीं आ रही है, तो क्या आएगा, नन। या तो हम इसको नन कर दें तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हमको नाइदर ही रखना है तो इसमें एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो एक एक वाक्य को मैंने दो तरह से बताया है, किस तरह से आप इनको बदल सकते हैं, बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। यदि आपने हमारी सिंटेक्स की हर वीडियो को देखा होगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन करने होते हैं इसमें, और आप इसमें 4 कर सकते हैं। तो जो रूल्स हम लिखाए थे उनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। जो विद्यार्थी नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सिंटेक्स के रूल बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, जिससे कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो देखो हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर आपका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को बताया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद ये करेक्शन। तो चारों चीज़ों को क्लियर कर दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको इनको देखना है ताकि आपकी समझ में आ सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।